नमस्कार दोस्तों। अब चंद्रयान 3 को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ ही प्रज्ञान पहले जैसे काम करने लगा है। विक्रम लैंडर से इस समय पृथ्वी तक सिग्नल आना शुरू हो गया है। चांद पर सूरज निकले भी बहुत दिन हो चुके हैं और चांद पर जल्द ही घना अंधेरा होने वाला है। लेकिन ऐसे में भी आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अभी भी चंद्रयान 3 स्लीप मोड में है या चंद्रयान 3 पहले की तरह जानकारी देने वाला है। इस वीडियो में हम आपको सही और सटीक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे दोस्तों। यदि आप लोग एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह हर किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमारे छोटे से चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी मदद जरूर कर दीजिए दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चंद्रयान 3 का मकसद पानी की खोज करना था, जिससे कि चांद पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी जरूर मौजूद होगा, क्योंकि इससे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी मून मिशन नहीं भेजे गए थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर लगभग 12 दिन खोज किया, लेकिन प्रज्ञान रोवर ने पानी की खोज नहीं कर पाए। साल 2009 में जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तभी उसने चांद पर पानी पाए जाने की संभावना बताई थी, लेकिन यह मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव में किया गया था। अगर इस समय की बात करें तो चांद पर सूरज का ढलना चालू हो गया है और सूरज की रोशनी धीरे धीरे चांद पर कम होती जा रही है और चांद की सतह का टेम्परेचर भी जल्द ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल चांद के दक्षिणी ध्रुव का टेम्परेचर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस है। पिछले 2 दिनों पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका था, जिसकी जानकारी चांद की ओनर ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल ने वैज्ञानिकों तक जानकारी भेजा था कि इस समय विक्रम लैंडर का तापमान पहले जैसा हो गया है। लैंडिंग के समय जितना था उतना हो गया है कि वह चांद पर आसानी से एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के जागने का सभी भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन विक्रम लैंडर के ना जागने की खबर को सुनकर उनके चेहरे पर उदासी छाने लगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। चांद की धरती पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई। फिलहाल वैज्ञानिकों ने एक ऐसा और कारनामा कर दिखाया था, उसको देख दुनिया समेत पूरी वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले 4 सितंबर के दिन कुछ ऊंचाई पर उठाया गया था और उसके बाद फिर उसके स्थान को चेंज करके दूसरी जगह लैंडिंग कराई गई थी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी लैंडर को चांद की सतह पर दोबारा से उड़ाकर दूसरी जगह पर लैंड कराया गया। उसके बाद 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया गया था। इस समय की बात करें तो प्रज्ञान रोवर लैंड से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मौजूद था। ऐसे में प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के पास ले आना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ही सुला दिया था और वैज्ञानिकों ने ही बताया था कि लगभग अब 14 दिनों तक चांद पर रात रहेगी और 20 सितंबर के दिन सूरज निकलेगा। लेकिन 2 दिन बाद 22 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को फिर से जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चांद की रात बहुत अधिक ठंड और भयानक होती है। इसलिए यह वैज्ञानिकों ने 2 दिनों तक तापमान को सामान्य होने का इंतजार किया ताकि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो जाए और फिर जब विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा जाए तो उसको रिसीव करके जाग जाए। इस समय की बात करें तो विक्रम लैंडर ने पृथ्वी तक सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है और 26 सितंबर के दिन लगभग 3 बार है सिग्नल भेजा था। इस समय जो सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। इस समय प्राप्त होने रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क बनाए रखा जा सकता है। भारत की सहयोगी की स्पेस एजेंसी भी साथ दे रही है। इस समय तो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने लगा है और सभी भारतीय के चेहरे पर खुशी आने लगी है, क्योंकि इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ ही रोवर के भी सारे सिस्टम पूरी तरह से चालू हो गए हैं। लेकिन अभी भी वैज्ञानिक लगातार संपर्क बनाए रखने में नाकामयाब हो रहे हैं।
इसरो की टीम लगातार काम कर रही है और उनका मानना है कि हम जल्द ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर इस समय पूरी तरह से जाग चुका होगा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दोबारा से काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। उनका मकसद केवल चांद की सतह पर लैंडिंग करके 14 दिनों तक एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन विक्रम लैंडर और रोवर ने केवल 12 दिनों तक की चांद पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें लैंडर एक जगह पर ही खड़ा था और चांद के तापमान का डाटा रिकॉर्ड किया था और चांद की धरती के भूकंप की जानकारी वैज्ञानिकों तक भेजी थी। लेकिन अब बात यह आती है कि चंद्रयान 3 अब एक्टिव हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, सबसे बड़े भी होश उड़ा देने वाली बात तो यह है कि अब चंद्रयान 3 पहले की तरह काम करने लगा है, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा चट्टान यह नहीं रही है कि वह उसे सही तरह से एक्टिवेट नहीं कर पा रहे और चांद पर समय भी बहुत कम है। इसलिए वैज्ञानिक इसे एक्टिवेट करके इन 14 दिनों के बाद दोबारा चंद्रयान 3 जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 इन काम करने के मामले में खड़ा उतरा। उसने क्षमता से अधिक काम करके दिखाएं। तब सबसे बड़ी अपडेट यह है कि चंद्रयान 3 मिशन अब 5 महीने लगातार चलेगा। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद की धरातल पर अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब चांद पर रात होने वाली है। लेकिन चांद के ऑर्बिटर में घूम रहा वैज्ञानिक को लगातार जानकारी भेज रहा है, वहां पर खोज कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 एक्टिव होगा, बल्कि वह एक्टिव हो चुका है, लेकिन अब काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब चांद पर रात होगी और रात होने के 14 दिन बाद ही चांद की भयानक दुनिया में दोबारा से दिन निकलेगा। तब वैज्ञानिक फिर से चंद्रयान 3 को स्लिप मोड से बाहर निकालने का काम करेंगे। फिर चंद्रमा की सतह पर रोवर द्वारा से अपना मिशन चालू कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। विक्रम और लैंडर अपना संदेश देते हुए वैज्ञानिकों को बताया कि वह पूरी तरह से सही है और वह अपना मिशन आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा आदेश उन्हें नहीं दिया, क्योंकि चांद पर भयानक रात होने वाली है। इसलिए वैज्ञानिक चाहते हैं कि उनकी बैटरी चार्ज की जाए और वह 14 दिन की रात गुजारने के बाद दोबारा से अपना मिशन कर सके, क्योंकि चांद पर पानी खोजने के लिए रोवर जा रहा था। तभी रात हो गई थी और इन दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया था। लेकिन अब जो आगे की खोज करेगी तो 14 दिन की बात ही विक्रम कर पाएगा। तो दोस्तों, चंद्रमा पर बैठे रोवर और विक्रम को दुआएं करते रहे और इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय दे और इस वीडियो को लाइक करके चैनल जीके अड्डा 24 को सब्सक्राइब कर दें। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें और चंद्रयान 3 के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं मिल सके। तो मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।